हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में ये हमारा लास्ट वीडियो है, ठीक है, जनरल साइंस पे। और आई थिंक इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा रुक के बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है यार, क्योंकि मुझे भी पेपर देना है, मेरा पेपर आने वाला है, ठीक है। तो कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वीडियोज़ आपके पास आने लगेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलेगा और आपको मिलते भी रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर का वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने बहुत सारे जनरल साइंस के, जनरल स्टडीज़ के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पीछे बना चुका हूँ अपने मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने उन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चलिए तब देख लेते हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द गैस यूज्ड एज अ कूलेंट इन द रेफ्रिजरेटर इज, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलेंट यूज करा जाता है, जो गैस यूज करा जाता है, जो क्या करता है, रेफ्रिजरेटर को कूल रखता है और उसके अंदर जो भी चीज़ें हम रखते हैं वो भी कूल हो जाता है, वो कौन सा गैस होता है। तो वो जो गैस होता है ना, वो होता है गैस फ्रियॉन गैस, ठीक है। फ्रियॉन 12 उसका नाम होता है उस गैस का, और इसका ही हम यूज करते हैं, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पॉइंट मतलब आपके जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कहीं भी जाएंगे तो कंपटीशन में पूछता रहता है, ठीक है। यानी कि आपके डेली लाइफ में भी इसका यूज हो सकता है, कोई भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पूछा हुआ है द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका केमिकल फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो उसके पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। बहुत बार क्या होता है कि हम क्या होता है कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एक्सीडेंट में हमारी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति में अगर जाते हैं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कह सकते हैं वाइट कलर का एक बहुत बड़ा बैंड की तरह लगाते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारा केमिकल वाइट कलर का पड़ा होता है। वो और कोई केमिकल नहीं होता है, वो जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, वाइट कलर का, आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला होगा क्या, ये यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CaSO4 डॉट H2O, ठीक है। यहाँ पे इस क्रम को याद रखिएगा, यानी कि अगर ये 2 टाइम्स है तो H2 1 टाइम है, यानी कि अगर ये 1 टाइम होगा तो ये हाफ टाइम होगा, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा कहीं दिया हो उस फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ टाइम्स H2O, तो वो भी सही होगा। इसलिए यहाँ पे 2 टाइम्स करके इसको 1 टाइम्स किया हुआ है, तो जो इसका प्रोपोर्शन है वो सही है, यानी कि इसका आंसर 2 है। थर्ड क्वेश्चन को आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें जो मेटल देख रखे हुए हैं ऑप्शन में, इसमें सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता क्या है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो सिल्वर होता है। सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन हम इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में, क्योंकि ये जो है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है और ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे अर्थ क्रस्ट में और हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। इसलिए हम जो है कि इसको जनरली यूज नहीं करते हैं और हम इसको जानते नहीं हैं। लेकिन जो सिल्वर होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है कंडक्टर। हम क्या करते हैं, यूज कॉपर को यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज करते हैं तार को बनाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता मिलता है और बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी है हमारे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो आइए देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। जो फोर्थ नंबर का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि ड्राई आइस, यानी कि इसमें से ऑप्शन में किसे ड्राई आइस कहते हैं, आप ये बताइए। तो आपको लग रहा होगा सॉलिड वाटर को ड्राई आइस कर देंगे, क्योंकि वाटर जब सॉलिड होता है तो वो आइस होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो सॉलिड CO2 होता है, CO2 जनरली गैस होता है, लेकिन अगर इसको सॉलिड फॉर्म में, जो जब हमारा जो है कि CO2 सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका हम अलग नाम देते हैं, उसे कहते हैं कि ड्राई आइस, क्योंकि ये एकदम आइस के फॉर्म में दिखता है। ये जब सॉलिड फॉर्म में होता है CO2, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। इसका सही ऑप्शन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है टीयर गैस इज, यानी कि टीयर गैस क्या है, इसमें से कौन सा टीयर गैस है। तो टीयर गैस जो होता है हमारा क्लोरीन होता है, यानी कि
क्लोरीन जो होता है ना वो टीयर गैस होता है। क्लोरीन बस टीयर गैस नहीं होता, क्लोरीन से रिलेटेड इसमें कुछ और एक्सटर्नल अमाउंट पड़े होते हैं, यानी एक्सटर्नल कुछ और इसमें मटेरियल पड़ा होता है जो टीयर गैस की तरह काम करता है। जनरली आप देखते होंगे बहुत बार ऐसा होता है जब प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, प्रोटेस्ट हो जाता है, तो जनरली पुलिस जो है कि अगर भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जो पुलिस होती है वो टीयर गैस का यूज करती है, जिससे क्या होता है कि आंसू निकलती है, जिसे कहते हैं आंसू गैस। तो उसमें जो केमिकल यूज होता है वो जनरली क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है कि द मोस्ट अबुंडेंट अकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में जो जिसमें से जो जो मेटल होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल होता है अर्थ क्रस्ट में, आप बताइए। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है कि मोस्ट अबुंडेंट अकरिंग एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन एलिमेंट। यहाँ पे मेटल की बात नहीं हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है, इसका आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन एंड ओजोन आर, यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीजन और ओजोन होता है, जनरली आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2 और ओजोन का फार्मूला होता है O3। यानी कि अगर देखें तो भले ही ये अलग अलग हैं ऑक्सीजन और ओजोन, लेकिन इनमें जो एलिमेंट है या फिर कह सकते हो जो इसमें एटम है वो सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। इसलिए ऐसा अगर स्थिति आ जाए तो उसे कहते हैं एलोट्रॉप। इसका एक और एग्जाम्पल होता है जैसे डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया। डायमंड जो होता है उसमें भी कार्बन, जो डायमंड मिल के बना होता है वो कार्बन का मिल के बना होता है, और जो कोयला होता है वो भी कार्बन का मिल के बना होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन का मिल के बना होता है, ठीक है। तो जनरली जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं जो कोयला होता है, कोल जो होता है, और जो हमारा डायमंड होता है वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के एलोट्रॉप्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ओजोन भी एलोट्रॉप होता है। यहाँ पे मैंने आइसोटोप मारा है इसके लिए सॉरी, जो इसका आंसर होगा एलोट्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द कार बैटरी, यानी कि जो कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कौन सा एसिड होता है, आपको यही बताना है। तो आपको पता होगा कि जनरली हम बैटरी में, जनरली जो बैटरी यूज करते हैं कार बैटरी या फिर जो इन्वर्टर यूज करते हैं, जो इसमें एसिड डालते हैं वो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड होती है। इसमें कोई शक नहीं है, आपको पता होना चाहिए अगर आपके घर में बैटरी है तो, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कार है तो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें जो यूज होता है एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में पूछता है कि केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज, यानी कि यूरिया का केमिकल फार्मूला होता क्या है। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो कौन सा कंपाउंड था, तो वो था यूरिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो यूरिया का फार्मूला क्या होता है ये भी पूछा हुआ है पिछले सालों में। तो मैं यहाँ पे हमें आपको बता दूँ जो यूरिया का फार्मूला होता है, या तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है ये NH2CONH2, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है यूरिया का। देखते हैं 10th क्वेश्चन, नाइलॉन क्या होता है। तो नाइलॉन जो होता है पॉलीअमाइड होता है। अमाइड होता क्या है, अमाइड जनरली होता है CONH2। अगर कहीं भी आपको CONH2 दिख गया एक साथ में, ठीक है, तो कह सकते हैं वो जो है आपका वो अमाइड ग्रुप है। और जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में होता है इसे कहते हैं पॉलीअमाइड। तो जो पॉलीअमाइड होता है ना वही नाइलॉन होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, पॉलीअमाइड। और इससे हम हमारे ख्याल से जो इससे जो है ना, ये हम जैसे कि पता होगा आपको आजकल जो है कि जो आपको बाल्टी बाल्टी मिल रहा है जिसे कहते हैं बकेट, प्लास्टिक बकेट जो मिल रहा है, ठीक है, वो जनरली आई थिंक नाइलान का बना होता है। और एक और होता है PVC जिसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, उससे भी बकेट बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा पॉलीअमाइड होगा। जनरली मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ एक्सटर्नल नॉलेज भी देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना हो कि आप जो है कि सिर्फ 15 क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारी बातों को एक्सटर्नली भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 11th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है द स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ,
ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछ चुका है और डीडीयू में भी पूछ चुका है केमिस्ट्री में। तो जो स्मोग होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो जो स्मोग होता है वो स्मोक और फॉग का बना होता है। फॉग मतलब ये होता है, जनरली आप ठंडी में देखते होंगे कि जो शीत जो बन जाता है, ठीक है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता, वो जनरली फॉग की वजह से होता है और स्मोक की वजह से होता है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे कहते हैं स्मोग, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वॉशिंग सोडा इज पॉपुलरली नोन एज, यानी कि वॉशिंग सोडा को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो जो दूसरा नाम होता है वॉशिंग सोडा का, या फिर कह सकते हैं वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला, तो वो जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं वॉशिंग सोडा। जनरली यहाँ पे क्वेश्चन इतना इजी इसलिए है क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन है, ना कि केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल साइंस को हम पढ़ रहे हैं टॉपिक के रूप में, तो इसलिए हम जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। आप ये ना सोचें कि ये इतने आसान क्वेश्चन क्यों आते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसान आता है, इंटरमीडिएट लेवल का आता है। लाइक इंटरमीडिएट लेवल का मतलब ये हुआ कि ना तो बहुत हाई ना तो बहुत लो, ठीक है, इंटरमीडिएट जो उसका लेवल होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें 13th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे पूछा हुआ है द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो जो वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, और वहीं पे बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी कि NaHCO3। या अगर कहीं पे भी H लगा हो तो उसे हम बाई पढ़ सकते हैं, यानी कि यह होगा सोडियम बाई कार्बोनेट। और यहाँ पे जो 13th क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इप्सम साल्ट इज द कंपाउंड ऑफ, तो आप जो है कि मैं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें कि इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है। या तो आपको याद है तो अच्छी बात है, तो अगर आप देखेंगे सर्च करके तो उसमें आप पाएंगे कि जो इप्सम साल्ट होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो इप्सम साल्ट के अंदर, इप्सम साल्ट जो जनरली बना होता है वो मैग्नीशियम से बना होता है, और इसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। यानी कि इसका एक केमिकल फार्मूला होता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि ये मैग्नीशियम से बना होता है इप्सम साल्ट, यानी कि उसमें मैग्नीशियम की मात्रा होती है इप्सम साल्ट के अंदर। उसके बाद आते हैं 15th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है 15th क्वेश्चन में कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, यानी कि ब्रास जो होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, किन धातुओं से मिलके बना होता है? कॉपर जिंक से, कि जिंक लीड से, कि कॉपर लीड से, या फिर कॉपर लीड जिंक से मिलके बना होता है? तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कॉपर एंड जिंक। ये आई थिंक 2019 बीएचयू में पूछा हुआ है और डीडीयू में भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा इसके चांसेज हैं, केमिस्ट्री में भी और जनरल साइंस में भी, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ वो बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो आपके मतलब अगर आप बीएचयू की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप उसको भी इजीली क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। क्वालिफाई कर पाएँ मतलब आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसी के साथ अब जो है आपसे बाय बाय करना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमारे 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा इस बार ज़रूर लेट हो जाएगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो मतलब आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, अगला वीडियो आने में, ठीक है। तो आप एक काम करिए, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि मैं जो ही नया वीडियो बनाऊँ त्यों ही आपके मोबाइल पे नया नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो चैनल को इसके लिए आप सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें, रेड कलर का नीचे बटन होगा उसको ज़रूर क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए और फ्रेश वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।